औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूअर्स, मेरे तमाम व्यूअर्स कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अक्सर ये जो व्यूअर्स का लफ्ज़ है ना, वैसे तो मुझे सब पता है माशाल्लाह, मैं एजुकेटेड हूँ, मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन ये है कि जब मैं व्यूअर्स कहने लगती हूँ ना व्लॉग में, तो वो मेरी ज़बान स्लिप हो जाती है, तो वो व्यूअर के नाम निकल जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा मैं अपने मेरे जो व्यूअर्स हैं उनसे मैं जो है ये बात शेयर करूंगी कि आप लोग माइंड ना करिएगा। आप लोग कहेंगे शायद ये अनएजुकेटेड है, इसलिए इसको कोई पता नहीं है इसलिए इस चीज़ का। तो अब इंशाल्लाह मैंने आगे एमफिल भी करना है और एक और मास्टर्स भी करना है इंशाल्लाह। तो अब मैं आज जो रेसिपी बनाने चली हूँ तो वो है हमारे पास जो कट्टे के पाए होते हैं, वो 2 अदद हमारे पास कट्टे के पाए हैं और ये कट्टे का मछली का गोश्त है। इसमें गुड़ की हड्डियाँ भी हैं और नली की हड्डियाँ हमने एक्स्ट्रा भी डलवाई थी। और साथ में ये हमारे पास फ्रेश योगर्ट है यानी दही है, और ये हमारे पास साफ़ सुथरा पानी है यानी 1.5 लीटर। और ये हमारे पास अदरक, लहसुन और प्याज, ये अदरक है, ये लहसुन और बारीक प्याज जो है ना पिसे हुए इसके अंदर ही हैं। और ये ड्राई स्पाइसेस में हमारे पास खड़े मिसाले हैं, जिसमें ये हमारे पास जायफल, जवतरी और जो बड़ा मतलब खड़ा मिसाले होते हैं सारे गरम मिसाले वो हैं, तेज़पात है, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची, सब कुछ इसमें जो गरम मिसाले में साबित में चीज़ें होती हैं वो सब मौजूद हैं। और ये हमारे पास सुर्ख मिर्च पाउडर है यानी 3 टेबलस्पून। और ये जो ये 1 पैकेट के करीब जो है, एक छोटा पैकेट हमारे पास ये गरम मसाला साबित का है। और 3 टेबलस्पून जो है हमारे पास ये सूखा धनिया पाउडर है और 1 टेबलस्पून हमारे पास हल्दी पाउडर है। और ये हमारे पास 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट है। और अब हम जो है कुकर में इसको बनाएंगे पाए। तो अब आपको मैं ले चलती हूँ कुकर की तरफ। ये देखें इस तरह से। और अब इसमें हमने ऑयल जो है डाल दिया है, जितना हमें ज़रूरत होगी पाए में डलता है, तो हमने कुकर में उतना ऑयल डाल दिया है। थोड़ा सा और भी डालेंगे। और अब सबसे पहले ये जो ऑयल है, कुकर गर्म ही था तो ऑयल भी डाल दिया। और अब हम इसमें अदरक, लहसुन सारा कुछ डालने लगे हैं और प्याज जो हमने पेस्ट बनाया हुआ था। इस तरह से सारा हमने ये जो है कुकर के अंदर डाल देना है। अब जी जो अदरक लहसुन है, अब गैस हमारी जो थी सुई गैस वो जा चुकी है, क्योंकि अब उसका टाइम हो गया है, दोपहर 2:30 बजे के करीब चली जाती है हमारी। तो अब हमने इसको चढ़ाने वाले थे तो वो हीट ही ख़त्म हो गई है। तो अब मैंने जो ये सिंगल चूल्हा पड़ा है सिलेंडर के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है, अब उधर हमने जो है कुकर को रख दिया है। तो इसलिए ज़रा ये अब अच्छे तरीके से भून जाए अदरक और लहसुन। और 1 अदद प्याज लिया था, ज़्यादा प्याज नहीं डालेंगे, वो भी हम अक्सर प्याज नहीं डालते, लोग डालते हैं टमाटर, प्याज और आटा वगैरह डालते हैं और ऐसी चीज़ें डालते हैं, लेकिन हम लोग बग़ैर आटे के और बग़ैर टमाटर के और बग़ैर प्याज के जो है हम पाए बनाते हैं। और इतने मज़े के बनते हैं कि भज्जी के पाए आप लोग भूल जाएंगे। एक दफ़ा ऐसे रेसिपी आप जो है फॉलो करते हुए ट्राई करें, तो आप मुझे जो है ना मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि कैसे बने हैं। और पाए को हमने अच्छे तरीके से जो है धो लिया था, इसके साथ वाइट विनेगर के साथ अच्छे तरीके से इसको मसल के धो लिया था। गोश्त भी और पाए भी, जो मछली का गोश्त कहलाया जाता है कट्टे का, वो हम लेते होते हैं और पाए में डालते हैं तो बहुत मज़ा देता है। तो अब आप लोग ऐसे ही बनाएंगे तो बहुत ही मज़े के पाए बनेंगे। आपको मैं आगे इंग्रेडिएंट्स वगैरह सारा कुछ बताती जाऊंगी, जिस तरह बताऊंगी उसी तरह फॉलो करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसे बने। आप भज्जी के पाए सच्ची में भूल जाएंगे।
हमारे घर जो भी आता है, हम और लोगों के घर के भी खाते हैं पाए, जैसे रिलेटिव्स हो गए, नेबर्स हो गए, लेकिन उनके वो टेस्ट नहीं होता। और वो जब हमारे घर आके खाते हैं, कभी जैसे गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, तो वो हैरान होते हैं, कहते हैं आप क्या चीज़ इसमें ऐसी डालते हैं जो आपका टेस्ट इतने मज़े का होता है कि फजी के पाए भी की बंदा भूल जाए। तो फिर ये टेक्निक होती हैं कुछ रेसिपीज़ की, तो वो अगर फॉलो करके बंदा बनाए तो बहुत ही मज़े की बनती हैं। और ये ख़ास तौर पे मेरी नानी जान इस तरह के पाए बनाती थी, ओजरी पाए वगैरह, फेफड़े, कलेजी। तो वो भी मैं आपको आगे रेसिपीज़ में दिखाऊंगी इंशाल्लाह व्लॉग में। तो वो इसी तरह की रेसिपी को फॉलो करते हुए वो खुद से बनाया करती थी मेरी नानी जान। फिर मेरी मम्मा अब ऐसे बनाती हैं, और अब इंशाल्लाह मैं भी सीख जाऊंगी। तो अब मैं सीख ही रही हूँ, क्योंकि आजकल मैं फ्री हूँ, घर में ही हूँ, तो इसीलिए मैंने कहा क्यों ना मैं अपना व्लॉग चैनल बनाऊँ, व्लॉग उसमें डालूँ। वैसे भी घर में रेसिपीज़ वगैरह तो बनती रहती हैं, कुकिंग हर घर में होती है, तो क्यों ना मैं अपने जो व्यूवर्स हैं उनसे शेयर करूं। ये तो सदका जारिया है ना, अगर आप किसी को बताएंगे अपनी रेसिपीज़ वगैरह, अच्छी चीज़ें बताएंगे, तो वो भी अगर ऐसे फॉलो करके ट्राई करेगा, तो ये तो सदका जारिया होता है। ये लोग छुपा लेते हैं अपनी रेसिपीज़ ना, कि किसी को पता ना चले। ऐसे नहीं करना चाहिए इंसान को। अच्छा जी, ये जो पेस्ट है ना अदरक लहसुन का और प्याज का, प्याज हमने 1 अदद डाला है, ना होने के बराबर डाला है। हम वैसे नहीं डालते प्याज कभी भी, लेकिन आज मैंने कहा ज़रा देखते हैं कैसे टेस्ट बनता है। लेकिन हमारे जो असल पाए जिस तरह बनते हैं उसमें हमने प्याज कभी भी ऐड नहीं किया होता। तो ये इसमें अदरक और लहसुन ज़्यादा है। आज भी बल्कि मॉम कह रही हैं कि मैंने प्याज नहीं डाला, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। लोग प्याज टमाटर वगैरह ऐड करते हैं, आप लोग बिल्कुल ना करिएगा। सिर्फ़ और सिर्फ इसमें अदरक और लहसुन का जो पेस्ट होता है, बल्कि हाथ से कूटा हुआ जो होता है उसकी और टेस्ट होती है, वही हमने हाथ से कूट के डाला है। उसमें जो ब्लेंडर में ब्लेंड करते हैं उस तरह बिल्कुल नहीं किया, या ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं लोग, हमने नहीं किया। वो ज़रा पानी पानी सा हो जाता है, तो वो टेस्ट नहीं रहता जो हाथ के कुटे हुए का होता है। अब जब ये इसको काला भी नहीं करना, बस हल्का हल्का लाइट ब्राउन करना है अदरक लहसुन के पेस्ट को, तो अब हमने इसमें जो है पाए वो डाल देने हैं। अभी ज़रा थोड़ी देर तक डालेंगे, पहले मसाले वगैरह अच्छे से भुन जाएं। अब जी इसमें जो सारे ड्राई स्पाइसेस हैं वो डालने लगे हैं, और इनको इस तरह से ज़रा भून लेना है। अब जी सारे मसाले भुन गए हैं, और अब हम इसमें ऐसा ऐसा पाए डालने लगे हैं। पाए वगैरह, जो गोश्त है वो भी, हड्डियाँ वगैरह सारा कुछ। इसी तरह सारे पाए हमने इसमें डाल देने हैं। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं, जो हमने पाए हैं सारे डाल दिए थे, और पानी भी हमने मज़ीद भी डाल दिया है। तो अब इसमें जो ये मछली का गोश्त है, ये होता कट्टे का ही है, लेकिन मछली का कहलाता है। तो वो सारा गोश्त भी अब इसी में कुकर में ऐड कर देना है। और इस तरह से पानी मैंने मज़ीद भी, यानी 1.5 लीटर पहले डाला था, उसके बाद 1.5 लीटर और डाला है, तो ये अब 3 लीटर पानी है। क्योंकि ये कुकर काफ़ी बड़ा है हमारा, तो इसीलिए जो है ना इसमें ज़्यादा पानी चाहिए होगा। अब जी जो ये पाए हैं, इसको अच्छा सा एक बॉयल आ गया है, और अब इसको हमने प्रेशर कुकर को मतलब अब बंद कर देना है, अच्छे तरीके से लॉक कर देना है, और ऊपर इसकी जो सीटी सी होती है वो भी इसके ऊपर दे देनी है। मैं आपको दिखाती हूँ। और जब तक ये, इसे घंटे के लिए हमने जो है तकरीबन 50 to 60 मिनट के लिए ढक्कन देकर रख देना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। अब जी हमने जो ये एक बॉयल आ गया था, हमने उसको हमने जो क्लोज़ नहीं किया था ढक्कन को, जब एक बॉयल आ गया था उसके बाद अब हमने ढक्कन को यानी क्लोज़ करके इसकी सीटी भी ऊपर दे दी है, और अब ज़रा जो फ्लेम है उसको हमने हाई कर दिया है, ताकि एक इसका जो बॉयल है दोबारा से दूसरा बॉयल भी आ जाए। फिर इसकी स्लो फ्लेम कर देंगे बिल्कुल, और स्लो फ्लेम पर फिर इसको हमने ठहरा देना है। आपको आवाज़ भी आ रही होगी।
तो ये तकरीबन 50 से 60 मिनट के लिए ठहरा देना है। ढक्कन सही नहीं बैठ रहा था तो इसीलिए मैं अब आपको दोबारा दिखा रही हूँ। अब जी घंटा हमारा हो गया है और हमने प्रेशर कुकर को जो है जो उसका जो प्रेशर कुकर का जो ढक्कन होता है उसको हमने हटा लिया है। और जो सीटी होती है आपने फ़ौरन जो है, मेरे व्यूवर्स ने फ़ौरन सीटी जो है नहीं उठानी, थोड़ा सा ऐसा ऐसा करके ही उठानी है। और अब हम इसमें दही डालने लगे हैं। फ्लेम को हमने स्लो कर दिया है और स्लो पे ही ये बने हैं। घंटा इसको हो गया है और माशाल्लाह से सारे गल चुके हैं, हमने ज़रा चेक किए हैं। लेकिन अब जो दही हमने डाला है तो इसके साथ भी इसको ज़रा हमने 10-15 मिनट के लिए मज़ीद भी पकाना है ताकि जो कच्चापन होता है दही का वो हट जाए। कुकर तो वैसे सबके घरों में ही होता है, लेकिन ये भी एक दो ट्रिक होते हैं, खुदा ना खास्ता फटने का ख़तरा होता है ना, तो डर लगता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बात शेयर कर रही थी कि जो सीटी होती है उसको आपने हल्के हल्के जो है ना हाथों से, पहले फुल उसको ओपन नहीं करनी, हाफ़ ओपन करके पहले 5 मिनट उसका जो सारा जो प्रेशर होगा वो निकल जाएगा, तो उसके बाद फिर आपने फुल रिमूव करनी है, वरना कुकर फटने का भी ख़तरा होता है। और फ्लेम को बंद करके करना है सारा कुछ। सॉल्ट हमें थोड़ा सा ज़रा जो है कम लग रहा है, तो हमने मज़ीद भी 1 टेबल स्पून जो है हमने और डाला है। और आप अपने जैसे आपको पसंद होगा आप अपने मुताबिक डालिएगा। और मज़ीद अब इसको हमने 10-15 मिनट के लिए मज़ीद पका लेना है। अब जी इसको हमने दोबारा से 20 मिनट के लिए वेट पे रख दिया है और 20 मिनट बाद फिर इसको मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी ओपन करके। अब जी ये जो प्रेशर कुकर था इसको हमने मज़ीद आधा घंटा वेट पे रखा था, वेट दे के। तो अब हमने जो वेट से इसको उतार लिया है और जो फ्लेम है उसको बिल्कुल ही हमने ऑफ़ कर दिया है, ऑफ़ करके ही वेट उतारा था। और अब हम जो है इसको इंशाल्लाह डिश आउट करने लगे हैं। अब जी हम मज़ेदार जो पाए हैं वो डिश आउट करने लग गए हैं। ये देखें इस तरह से हम ये डिश आउट कर रहे हैं। और ये देखें बड़े ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और टेस्ट भी बहुत मज़े का लग रहा है कि मज़े का होगा। ये देखें ज़बरदस्त। ये देखें जी हमने डिश आउट कर दिया है और ये देखें बहुत मज़े के ज़बरदस्त से हमारे जो ये पाए हैं, बड़े पाए, वो तैयार हो चुके हैं। आप इसी तरह अगर ट्राई करेंगे मेरी रेसिपी तो इंशाल्लाह आप फज्जे के जो पाए हैं वो भी भूल जाएंगे। हमने फज्जे के पाए भी लाहौर में खाए थे, हम नॉर्दर्न एरियाज़ में गए थे, हम हर साल ही जाते हैं समर वेकेशंस जब होती हैं उसमें, तो नारान कागान इस तरफ, तो वहाँ पे भी हम खाते हैं पाए वगैरह। लेकिन ऐसा टेस्ट जैसे हमारे घर बनते हैं पाए, इस तरह का टेस्ट मैंने कहीं भी नहीं देखा ना चखा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो आज की ये पाए की रेसिपी है बहुत अच्छी लगी होगी मेरे व्यूवर्स को। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, यानी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करिएगा। कमेंट्स भी जो है मुझे ज़रूर लिखा करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। तो मैं इसी तरह आपको मज़े मज़े की मज़ीद रेसिपीज़ भी अपने व्लॉग में दिखाती रहूँगी डेली की रूटीन में। ओके जी, आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।